हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान और इंडियन डिप्लोमेसी के हवाले से एज़ वेल एज़ वी विल टॉक अबाउट द कश्मीर इश्यू क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बात होती है और शायद इस वक़्त जो मेन एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वो कश्मीर की वजह से पाकिस्तान कहता है कि जी इस पे बात हो जाए, हिंदुस्तान कहता है कि नहीं भई, ये हमारा एक पार्ट था, पार्ट है और पार्ट रहेगा। यूएनजीए में भी इसके ऊपर पाकिस्तानी जो डेलीगेशन गया था उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन इंडियन साइड के डॉक्टर जयशंकर साहब से हमने कुछ ज़्यादा नहीं सुना। क्या वजूहात हैं इन सारी चीज़ों की और वाक़ई ये एक बहुत मतलब क्रिटिकल इश्यू है या नहीं, इस हमने इसको बनाया हुआ है। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रही है सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया सोनम महाजन साहिबा। सोनम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you for having me. सोनम, एक तो ये बताइएगा कि इस वक़्त अगर हम बात करते हैं क्योंकि आप खुद कश्मीर से हैं, वाक़ई ये इतना क्रिटिकल इश्यू है या उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि उसके ऊपर अगर हमारी और आपकी बात यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर नहीं होती, तो किसी और इश्यू के ऊपर हम नहीं बैठ सकते। ऐसा ही है या कुछ और पिक्चर हमारे यहाँ होती है, आपके यहाँ कुछ और पिक्चर है कश्मीर के हवाले से? पहले तो मैं जम्मू से हूँ, मैं कश्मीर से नहीं हूँ, सो आप जम्मू कश्मीर राइट। कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्रिटिकल पाकिस्तान के लिए तो है ही कश्मीर, जिसको आप कश्मीर इशू कहते हैं, बिकॉज अगर कश्मीर इशू नहीं हो तो फिर तो पाकिस्तान आर्मी के लिए अपनी एग्जिस्टेंस को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए तो बहुत ही क्रिटिकल है उस हवाले से। हमारे लिए क्रिटिकल है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, और हमारी जो आवाम कश्मीर में इंडोक्ट्रिनेटेड है उस हवाले से। बिकॉज अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है हुँ। तो आपको उस इंडोक्ट्रिनेशन से बाहर आना पड़ेगा। और ज़ाहिर सी बात है, ये न्यू दिल्ली के लिए ऑफ कोर्स एक कंसर्न है कि कश्मीर में आज भी एक तबका है जो पाकिस्तानी इंडोक्ट्रिनेशन कह लें उसको, या फिर यू नो फॉलोअर्स ऑफ फंडामेंटलिस्ट रैडिकल इस्लाम कह लें। वहाँ पे आज भी किस तरह का तबका जो है वो मौजूद है, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स ऑफ ब्रिंगिंग देम इनटू मेन स्ट्रीम। आज भी उनकी सोच इस तरह की है, और वो आज भी यूज़ हो रहे हैं बारूनी ताकतों के हाथों। ओके। तो ऑफ कोर्स हमारे लिए अलग तरह से इसकी एक क्रिटिकलिटी है। आपके लिए तो खैर ये सियासत का, एग्जिस्टेंस का, हर हिसाब से आपके लिए क्रिटिकल है। आपके लिए, आपसे मुराद मेरी है पाकिस्तान के जो एग्ज़ैक्टली। कुरान और जो आपकी अ, पाक अफवाज जो है। अच्छा, सुनो, एक चीज़ और है। आपने कहा कि एक तबका आज भी सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बात भी बहुत की जाती है कि जी जो पहले शायद लोग थे, ख़त्म हो गए आहिस्ता-आहिस्ता से। अब जो न्यू जनरेशन आ रही है शायद उस तरीके से वो रेज़िस्ट नहीं कर रही इंडियन पॉलिसीज़ के खिलाफ़ या फिर इंडियन फ़ोर्सेस के खिलाफ़। वो पावर रही है क्या अब भी, जो आज से अगर 10 साल पहले की हम बात करते हैं? I said radical Islam and you heard Pakistan. That itself should speak a lot. Uh, मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को आज भी एक सेक्शन है जो सपोर्ट करती है। मैंने बोला आज भी एक सेक्शन कश्मीर में मौजूद है जो इंडोक्ट्रिनेटेड है। अब खुद कुछ तो उनकी जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो खुद की भी की होगी। जाहिर सी बात है, हर चीज़ तो आपको कोई दूसरा नहीं सिखा सकता है। हुँ। पर जो उसकी शुरुआत है वो पाकिस्तान ने की थी। 80s में ही उसकी शुरुआत हो गई थी। ओके। आज भी कुछ लोग हैं जो उस प्रोपेगेंडा में आते हैं और जिनको लगता है कि हमारे पर ये लाजिम है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ एक जिहाद करें हुँ। बिकॉज इट्स हिंदू मेजॉरिटी कंट्री। उनका कोई राइम एंड लॉजिक नहीं है। आप अगर बोलेंगे कि उनके लिए कोई इसका कोई ठोस कोई रीजन है, या हुँ। फिर
it is it is rooted in rationality. That is not the case. They are simply bigoted, indoctrinated people. अ, But you should be aware of this fact as a Pakistani कि कश्मीर में आज वो माहौल नहीं है जो आज से शायद 10 साल पहले था। इस तरह के लोगों की तादाद जो है वो दिन ब दिन घट रही है। बट हुँ, ये कहना गलत होगा कि इस तरह के लोग कश्मीर में बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं। बट हाँ, वो कॉन्स्टेंटली उनकी जो तादाद है वो घट रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ रहे हैं, बट आज भी हैं कुछ लोग जो इस तरह की ज़हनियत का शिकार हैं और हुँ। जिसका फ़ायदा ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान जैसी ताकतें जो हैं वो उठाती हैं। अच्छा सोनम ये वाली बात जब हम करते हैं कि ये पाकिस्तान वहाँ पे सपोर्ट करता रहा है बिल्कुल 80s से 90s और 2000 तक कश्मीर जिहाद के नाम पे एक बहुत जहाँ पे भी हम जाते थे मैं स्कूल जाया करता था तो किसी छोटे से छोटे मार्केट में बड़े से बड़े मार्केट में आपको हुँ, छोटे छोटे बॉक्सेस मिला करते थे और वो कहते थे जी लिखा हुआ होता था कि फंड फॉर कश्मीर जिहाद। लेकिन अब जब हम 2022 में बात करते हैं तो बड़े शहरों में तो छोड़ दें किसी छोटे सिटीज़ में भी मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आती। हालाँकि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि शायद इस तरह की कोई चीज़ हो। अब वो चीज़ नहीं रही। इन लास्ट 10 टू 20 इयर्स में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। तो इससे वहाँ के हालात पे भी फ़र्क पड़ा है कि मतलब जिस तरह आप बता रही हैं कि लोग अब हट रहे हैं और वो जो आप लोगों की पॉलिसी है, इंडियन पॉलिसी उसको फ़ॉलो करना उन्होंने शुरू किया हो। देखिए ये तो मुझे नहीं पता कि अब आपके यहाँ पे कितने लोग हैं जो कश्मीर जी, के नाम पे आज भी कटोरा पकड़ के खड़े हैं। पर आई थिंक कश्मीर में डी-रेडिकलाइज़ेशन का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो इंडियन आर्मी को भी जाता है, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी जाता है, जो अपार्ट फ्रॉम रिस्टोरिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिसिंग एंड हुँ, इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि लोगों को एजुकेशन के ज़रिए पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स के ज़रिए किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए। जी, जो लोग किसी तरह से ट्रिक हो चुके हैं इंटू जॉइनिंग टेररिस्ट रैंक्स या फिर जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, उनको भी मौका दिया जाता है कि आप जो है इस रास्ते को छोड़ दें और मेन स्ट्रीम में आएँ और प्रॉपरली उसके लिए उनको मुआवज़ा मिलता है, उनको इस हर तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इट हैज़ दैट प्रोसेस हैज़ बीन इंसेंटिवाइज़्ड सो मोर पीपल फील मोटिवेटेड टू लीव टेरर रैंक्स। तो बहुत कुछ किया है इंडियन आर्मी ने भी पिछले कुछ जी, सालों में, इसका पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को नहीं जाता कि आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ गए और दुनिया की जी, नज़र आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अब हो गई है दहशतगर्दी के हवाले से एंड इट्स बीइंग ट्रीटेड एज एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को तो अपने आप को थोड़ा तब्दील करना पड़ा है और आगे भी करना पड़ेगा। अब जो खुले में होता था, आज वो खुले में नहीं हो सकता है, for multiple reasons. हुँ, You are a country which greatly depends on aid and, foreign aid, to be specific. फिर वो चाहे दोस्त ममालिक दें, दुश्मन ममालिक दें, आप ले तो लेते ही हैं ना। अब आपने गुस्ताखी रसूल इमानुअल मैक्रोन से भी तो 89 वाटर पम्प्स और एक फ्री का ब्रिज तो आप ले ही रहे हैं ना। ऐसा हुँ, तो नहीं है कि आपने मना कर दिया है। तो हुँ, इस तरह की जब आपकी डिपेंडेंस हो दूसरे ममालिक पे, तो आप फिर इस तरह से खुले में नहीं दहशतगर्दों को सपोर्ट कर सकते। तो पाकिस्तान हैज़ सर्टेनली टेकन अ स्टेप बैक इन दैट आई वुड से ऑप्टिक्स के हिसाब से। हुँ, But I would greatly give the credit for this to our own people in the Jammu and Kashmir police, one of the हुँ, best forces in the country, जिनकी सबसे ज़्यादा शहादतें भी होती हैं जी। और अपार्ट फ्रॉम दैट आवर इंडियन आर्मी, आवर सीआरपीएफ, इन सबको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इस चीज़ के लिए। या अच्छा मैं दूसरे मतलब क्वेश्चन की तरफ जाना है लेकिन ये फ़ोर्सेस तो पहले भी डिप्लॉयड थी। ये कोई पहली दफ़ा तो डिप्लॉयड नहीं 1989 से डिप्लॉयड हैं।
बट इनको बड़ा टफ टाइम मिला था जब पाकिस्तान नहीं हाथ हटा रहा था, तो ये बात तो बड़ी क्लियर है। इंडिया भी कर रहा था और बाकी दुनिया को भी पता है कि बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल, बल्कि नहीं था, मैं ये कहूंगा कंट्रोल ही नहीं था। तो ये फोर्सेस तो पहले भी थी, ऐसा तो नहीं था कि ये फोर्सेस पहले नहीं थी, अब आई हैं। अम, हाँ, एक एक चीज़ के ऊपर मैं पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहूँगी कि आपकी जो आप चाहे उसको माशरे के हिसाब से बोलें, आपकी मैशत के हिसाब से बोलें, आपकी डिग्रेडेशन तो हुई है। हम्म, आपकी इकोनॉमी इज़ फेलिंग, हम्म, योर सोसाइटी इज़ क्वाइट डिवाइडेड, नेचुरल कैलामिटीज़ भी आपके यहाँ हो रही हैं और उनके लिए भी चले हम भी काफ़ी वल्नरेबल हैं हाँ फ्लड्स को बिल्कुल, लेके। बिल्कुल, बट आपका रिस्पॉन्स कैसा है दैट ऑल्सो मैटर्स, राइट? आज दुनिया तमाशा देख रही है कि पाकिस्तान में इतने लोग हैं जो जिनके घर पानी में डूबे हुए हैं, पूरे के पूरे बिल्कुल, शहर डूबे हुए हैं, एग्जैक्टली। एंड देयर इज़ नो रैपिड रिलीफ फॉर देम, देयर इज़ नो रेस्क्यू फॉर देम। इस तरह की दिल दहलाने वाली रिपोर्ट्स पाकिस्तान से निकल के आ रही हैं। आई डोंट नो हाउ ट्रू आर देम, बट दैट women are getting raped to get 1 kg of wheat, people who are affected by flash floods. हम्म, तो ऑफ कोर्स इसका असर भी आपके ज़हन पे होता ही है कि आप एक ऐसे मुल्क के कहने पे आपने टेररिस्ट रैंक्स जॉइन किए, आपके इंसेस्टर्स ने, आपके बड़े भाई बहन ने अपनी जान गंवाई किसी इमेजिनरी जन्ना के लिए जो आपको हम्म, पाकिस्तान में बैठे हुए एमर्स ऑफ टेररिज्म दिखाते थे। और अपनी आवाम को वो किस तरह से डील कर रहे हैं, और ऊपर से इवन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से जो आवाज़ें हैं अब वो बुलंद होती जा रही है दिन ब दिन, चाहे वो राइट्स वायलेशंस को लेके हों, चाहे वो हम्म, सी पैक के हवाले से हों, जो वहाँ पे चाइनीज़ जो हैं जो इन्वायरमेंटल हजार्ड्स वहाँ पे उनकी एक्शंस की वजह से पैदा हो रहे हैं, लोगों को जो उसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट भरनी पड़ रही है। हम्म, तो उससे भी एक कश्मीरी आवाम में एक ओवरऑल एक मैसेज तो गया दैट दिस इज़ नॉट द कंट्री वर्थ फाइटिंग फॉर। तो इसीलिए अभी जो हमारे यहाँ जो सेक्शन बच भी गई है जो इंडोक्ट्रिनेटेड है, they are fighting for some azadi that they themselves don't understand, with an ISIS flag in one hand and a rifle in another. हम्म, But even they are not for Pakistan. मतलब पाकिस्तान एक किस्म ओके। का क्या कहते हैं ना, मतलब एक एम्बैरेसमेंट का बायस बन गया उनके लिए भी कि मतलब they would want to fight for anything except for हम्म, पाकिस्तान की। आप क्या बोलेंगे, आप पाकिस्तान के लिए क्यों लड़ रहे हैं? अगर पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है मुसलमानों के लिए, जी, तो पाकिस्तान में इतने सारे तबके क्यों हैं जो पाकिस्तान से नाराज़ हैं? आप पश्तून देख लीजिए, मुसलमान हम्म। हैं, सिंधी मुसलमान हैं, बलोच मुसलमान हैं। दिन ब दिन उनकी जो रियासत के साथ जो उनके इख्तिलाफ हैं, वो क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं? तो देयर इज़ अ हिडन लेसन फॉर द कश्मीरीज़ देयर कि ये जो कौम है, ये किसी की भी नहीं है, पाकिस्तानी कौम। नहीं, आपकी ये वाली बात काफ़ी हद तक मैं इससे एग्री करता हूँ कि नाराज़गी है सिंधियों की, बलोचों की, पश्तूनों की। मैं खुद बिलॉन्ग करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा से। बट मुझे आज तक एक चीज़ ये नज़र नहीं आती, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मैं आपको बिल्कुल फाटा, मेरी मदर ट्राइब थी और हुँ। वहाँ पे ऐसी कोई आवाज़ मुझे नहीं होती। हाँ, नाराज़गियाँ और राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा वो हैं, मतलब लोगों में एक एग्रेशन है, लोग कहते हैं कि भई आप हमें वो दो जो जो हमारा हक बनता है वो आप हमें दें। क्या लेकिन कहते हैं? अगर हम क्या बोलते हैं वो? नहीं, अगर हम ये वाली बात बलोच करते तो हैं कि आपसे सीधे आज़ादी नाराज़गियाँ आपस में अगर लेट्स सपोज़ नहीं, आज़ादी की बात जिस वक़्त अवामी नेशनल पार्टी यानी बाचा खान बाबा की पार्टी के सर ये तोपा जाता था कि भई कहा जाता था कि ये लोग पुख्तनिस्तान बनाना चाहते हैं। आज वो नहीं, मैं मेनस्ट्रीम में बलोच की हैं। बात कर रही हूँ, मैं पश्तून्स की बात नहीं कर रही। पश्तून बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि हमको बलूचिस्तान में सोनम 65% पश्तून्स रहते हैं। ये रेस्ट ऑफ द जो आपके 35% बनता है, तो इसमें फिर बलोच है और बलोच फिर इंसर्जेंट्स वो शायद 3 से 5 या 8% बनते हैं।
क्योंकि पूरा साउदर्न बलूचिस्तान के 3 उनको डिस्ट्रिक्ट्स बड़ा बनते हैं। क्रेडिट आपको देना चाहिए कि वो जो 3 से 8% है, हुँ, उन्होंने आपकी मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को चने चबवा के रखे हैं। वो कराची में बैठ के एक डेंटल क्लिनिक में घुस के 3 चाइनीज़ पे गोली चलाते हैं। वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हुँ, में घुस के गोलियाँ चलाते हैं एंड यू नो दे कमिट अ सुसाइड बॉम्बिंग। तो फिर वो अगर इतने कम है और उसके बावजूद वो आपके जो जो आपका मेन स्ट्रीम में आके वो इतनी जगह ले पा रहे हैं आपकी जो मेन टेरिटरी है उसमें हुँ। घुस के, तो यू शुड गिव देम अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट कि उन्होंने आपका जीना जो है वो मुश्किल कर रखा है, दुश्वार करके रखा है, अगर वो इतनी कम तादाद में होके ऐसा कर रहे हैं तो। पर खैर मैं भी बहुत लोगों को मेरी बात भी होती है, ऑफ हुँ। कोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस टू सो मेनी पीपल in today's era when you know everybody has हाँ, ये access कोई to मसला नहीं है। हमें इंडिया में मतलब आपसे 500 कोई जगहों पे लोगों से राब्ता बलोच होता है, अफ़गानिस्तान में लोगों से होता है। इवन जो दूसरे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले लोग होते हैं, इवन उनके मेरे पास प्रेस रिलीज़ेज़ आ रहे होते हैं। ये तो ख़ैर कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब हम ये कहें कि ये कोई my आजकल point आज के दौर में मुश्किल नहीं है। a baloch, a real baloch. I'm not talking of the fake accounts हुँ, being operated by the ISI. I have not met a real Baloch who's for Pakistan. Aha, I have met many Pashtuns. I have met many Sindhis who are diehard Pakistani patriots. या But I'm yet to meet a Baloch, मतलब with a real account, who says कि हम पाकिस्तान से बस अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं and that's it, otherwise ये हमारा मुल्क है। मतलब वो तो सीधे कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमारी illegal occupation हुई है and that's about it and we are a different country, just leave us alone. खैर ये बात बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं। 1948 में पहला ऑपरेशन हुआ था, 1954 में दूसरा हुआ था एंड सो ऑन 2022 आया। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले ब्रिगेडियर इसाक साहब के साथ एक इंटरव्यू में मैंने उनसे यही पूछा था कि भई चीज़ें क्यों नहीं ख़त्म होती? तो खैर गलतियाँ अगर जिसने भी की, जनरल अयूब ने की, जनरल ज़िया ने की, जनरल मुशर्रफ ने की, उसका रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन गलतियाँ मानने से खत्म होती है, ना कि उस पे डटे रहने से खत्म होती है। अच्छा, अगर हम नाराज़गियों की बात करते गलती हैं, अभी हमने illegal occupation है, दिस इज नॉट अ गलती। ये तो ख़ैर मतलब अगर ऐसा होता तो फिर बलूचिस्तान को अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, हो नहीं नहीं सकता मुमकिन शायद। नहीं है, तो अलग स्टोरी है, ऑफ कोर्स दे आर नॉट एज स्ट्रांग टू फाइट द पाकिस्तानी स्टेट, बट इफ यू गो इनटू द हिस्ट्री दे वर ऑक्यूपाइड, मतलब हिस्ट्री में सोनम बहुत हमारे यहाँ हिस्ट्री में यही कहा जाता है कि कश्मीर जो है वो हमारा है, लेकिन वो हिंदुस्तान we के have a पास है। legal document, जो आप लोगों के we have an instrument of जो accession, आप लोगों के we have सिख one, कम्युनिटी के लोग हैं, जिसके ऊपर कहा जाता है कि जी we ये have an खालिस्तानी, अगर कोई instrument of ऐसी वो बात करते हैं accession, तो उनको खालिस्तानी का मतलब yes, गाली के तौर पे इस्तेमाल sure, किया जाता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा है, ऐसा कोई नहीं है। श्योर श्योर, ये वो अलग ज्यादा बात फर्क है। नहीं है पाकिस्तान और नहीं, नहीं, हिंदुस्तान वो में। अलग बात है, वो अलग बात है। ऑफ कोर्स आजकल तो ये रिवाज हो गया है कि जो भी अपनी आवाज बुलंद करे उसको नए-नए टैग्स दे दिए मतलब जाते हैं। अगर मैं कोई यहाँ पे बात बट करूंगा तो मुझे कहेंगे वी जी हिंदुस्तान का एजेंट है। आसान, मतलब सबसे इजीएस्ट श्योर। वो वे में। So अगर what आप I'm कोई ऐसी asking बात you is, did Balochistan sign an instrument of accession? Because कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, but you know उसका जो पाकिस्तान के साथ जो उसका you know integration हुआ, was it legal? Is what I'm asking you. Is there an instrument of accession? The Maharaja of देखिए Kashmir, Jammu Kashmir signed an instrument of accession. बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना कि हमें कुछ और कहा जाता है, वो होती कुछ और हैं। वो बलूचिस्तान के हवाले से हो या कश्मीर के हवाले से हो। कश्मीर के ऊपर हम कहते हैं कि जी आजकल आप आप लोगों ऐसा का नहीं वो कह गलत है। सकते, बलूचिस्तान के ऊपर, हालांकि बलूचिस्तान और अब कश्मीर ऐसा नहीं कह टोटली सकते, आजकल टू सब डिफरेंट कुछ इश्यूज, अफोर्डेबल टू है। डिफरेंट इश्यूज हैं। हाँ, बलूचिस्तान का ताल्लुक कश्मीर से बिल्कुल नहीं बनता हमारे और यहाँ ना जो है वो फंडामेंटल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पे लोगों की जेन्युइन कंसर्न्स हैं, दे हैव नो रीजन टू फाइट द पाकिस्तानी स्टेट, दे आर ऑल मुस्लिम्स, योर कंट्री इज अ मुस्लिम कंट्री, they are all Muslims. They have no reason to fight you except for you giving a lot of trouble to them and occupying their land. It's as simple as that. अगर हाँ, अगर ये वाली बात है तो ईरान और सऊदी अरेबिया क्यों आपस में लड़े, इराक और ईरान 8 साल क्यों लड़े? अगर ये वाली बात है, ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की जंग नहीं होती। मैं इसको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता। ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की जंग नहीं, वरना इराक और ईरान की कभी जंग ना होती। दोनों शिया ईरान मेजॉरिटी शिया कंट्रीज हैं। मुल्क है, दोनों शिया मेजॉरिटी कंट्रीज हैं।
आपने सऊदी और ईरान की बात की पहले। ईरान शिया मुल्क है। इराक क्या आज शिया मुल्क है? आज आप आज के इराक की बात करें ना, ऐसे तो पुराने बहुत सारे कंट्रीज इराक की बात इराक कर शिया सकते मुल्क, हैं जो इराक हिस्टोरिकली पेगन्स थे, जो ब हिस्टोरिकली हमारी जो नहीं, अगर हम हमारा अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है, तो अफ़गानिस्तान के साथ वो तो 90 प्लस परसेंटेज वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, बल्कि 95% मुस्लिम्स रहते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उनके साथ तो फिर ये मसला नहीं होना चाहिए। बॉर्डर डिस्प्यूट्स और इस तरह की डिस्प्यूट्स आपके किसी के साथ भी हो सकते हैं। इसका कोई मेरा ख्याल रिलिजन से ताल्लुक नहीं है। जो अभी 3 दिन पहले काबुल के अंदर जो अटैक हुआ और जो लड़कियों को मारा जिस बेदर्दी के साथ, बिल्कुल अब इसको रिलीजन के क्या कहें? नाम वो भी पे तो कहते होता हैं कि भाई हम रिलिजन के नाम पे बिल्कुल, हम कर रहे हैं। वो कहते हैं बिल्कुल, सबसे अच्छे मुसलमान हम बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, दे वर हज़ारास। एक तो औरतें, ऊपर से हज़ारा। कुछ भी हो, कुछ they भी were हो। targeted for being Hazaras. Are you saying there's no religious motivation to that? Which word are you मैं using? वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ सोनम, कि अगर अगर ये वाली बात होती, ये इसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं मैं जोड़ता, उसकी इसलिए नहीं जोड़ता कि भाई फिर आईएस क्या कहता है कि हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं, हजारा क्या कम था आपका मुसलमान आपस का है? मसला नो। है ना। एक एक आई एक अपना आईसिस एजेंडा लेके कहता चलना है होता है लोगों तालिबान ने। अच्छे जिस तरह आप मुसलमान कश्मीर के नहीं लोगों है। को कहते हैं कि वो एजेंडा लेके चलते हैं, तालिबान तो इसी तरह कहते हम हैं यहाँ के लोगों को कहते हैं कि वो आईसिस अपना एजेंडा लेके वाले चलते अच्छे मुसलमान नहीं है। ये तो भाई मुसलमानों को आपस में सॉर्ट करना पड़ेगा कि अच्छा मुसलमान है हैं। कौन, ये और मैं एंड नहीं में कह रहा आप हूँ, नो 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 बता दीजिए। नो नो, आप मेरे बात को अंडरस्टैंड नहीं करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका क्लेम है। मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो ना ये कहता हूँ कि हजारा कौन है, तो ना मैं ये बट कहता हूँ कि आप, बलोच है, तो अगर ये आपका ताल्लुक, बरावी है, तो ये पश्तून है, तो ये सिंधी है, तो ये अगर पंजाबी है। मतलब आपका ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जिसके मौलवी तालिबान को कह रहे हैं कि आपका अफगान क्रिकेटर है, उसका नाम मोहम्मद नबी है, उस नाम को बदल दो, बिकॉज ये तौहीन रसालत है। तो तालिबान के मुबीन खान ने आगे से जवाब दिया कि आप अपने ड्रंक इंग्लिश मैन को कैद आजम बोलना बंद करें, बिकॉज इस्लाम का एक ही कैद है, वो प्रॉफिट ये मोहम्मद है। बहुत बहुत बेहतरीन पॉइंट रेस किया। मेरे जिसे कहते हैं ना, मेरे दिल की आवाज आपने रेस की कि मोहम्मद नबी हो या हजरत नबी हो या इस तरह का कोई भी नाम हो, सबसे बड़ा मसला ये है कि दीन का चूरन बेचने के लिए सारा कुछ हो रहा होता है। वो पाकिस्तान के अंदर हो, वो सऊदी अरेबिया के अंदर हो, वो ईरान के अंदर हो, इवन आप लोगों की कंट्री में हिंदुस्तान के अंदर यही चीज बिक रही है। क्या रिलीजन ही बिक बिक रहा रहा है? है ना। क्यों हिंदू क्या बिक रहा है? हिंदू क्यों नहीं बिक रहा? क्यों नहीं बताइए। बिक रहा? मतलब और बिकना क्या किसको कहते हैं? नहीं, आप वहां पे बताइए भी तो ना यही। किस तरह से, मैं एक्सप्लेन इट। सुने 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 सुने, लिसन लिसन सुनो। बात ये होती है ना, हर कोई जो रिलीजन को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं ना, जिस तरह हमारे यहाँ मौलवी है, तो आप लोगों के यहाँ बहुत सारे ऐसे जो आप डोंट लोग क्या क्रिएट फॉल्स क्या कहते हैं, जो एक्विलेंसेस, प्लीज डोंट। हिंदुओं के, मतलब मैं हिंदू, मसला ये है कि वो हर कोई अपना चूरन बेचना चाहता है, जो गलत है। अब मोहम्मद नबी नाम में किसी को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमारे यहाँ क्या रिलीजन बिक रहा है? आप मुझे बताइए ना, हमारे यहाँ क्या रिलीजन बिक रहा है? रे- हमारी पूरी एग्जिस्टेंस जो है वो क्या भारी पड़ने लग गई लोगों पे? हम नहीं अपना नहीं 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 रिलीजन नहीं, किसी किसी इम्पोज पे कर रहे बारी नहीं हैं। पड़ती, लेकिन हम लेकिन अपना सोनम ये रिलीजन होता है। पकड़ दूसरे पे तो इम्पोज नहीं ये कर रहे ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे एशिया में ये है, ये बांग्लादेश में भी है, ये या वी पाकिस्तान आर में भी है, ये थियोलॉजिकल अफगानिस्तान में भी कंट्री, है, ये ईरान में भी है। कोर्स। ईरान में अभी जो लड़की, जिस लड़की को मारा गया, जिसके लिए पूरे ईरान में एहतजाज हो रहा है, पूरा ईरान जिसे आप कहते हैं कि इसको हिंदुस्तान आग को लगी। ईरान से कंपेयर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, रिलीजन के मामला आते हैं, ये नहीं, मैं रिलीजन आपकी के बात मामला आते मानती हूँ कि हम लोग हैं। थियोलॉजिकल सोसाइटीज हैं। आप हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग नहीं कर सकते। बट टू व्हाट डिग्री इज माय क्वेश्चन। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपैरिजन करने लगेंगे, माय फ्रेंड, यू नीड टू रीड अ लॉट मोर। यू कैन नॉट मैं कंपेयर, मैं अगर ये हम एक बात आपको जैसे बता रहा हूँ। होते मैं ना, कंपैरिजन अगर पाकिस्तान के हमारे एक रिलीजन जैसे या उस दूसरी होते। चीजों से नहीं कर रहा सोनम। मैं इस बात पे ये बात कर रहा हूँ कि रिलीजन हमारे यहाँ इन पूरे रीजन्स में बिकता है। रिलीजन आपके बिकता है, जितना तो नहीं पाकिस्तान भी में भी बिकता। बिकता है। और आपके देखिए जितना तो आई वुड से ईरान में भी नहीं बिकता। कहाँ पे नहीं बिकता? आपके जितना तो आई वुड से इवन ईरान में भी नहीं बिकता। सब में बिकता है, सब में बिकता है। सऊदियों ने कुछ थोड़ा सा बेहतर रखा है, उन्होंने अपने मौलवियों को और बाकी लोगों को जिसे कहते हैं सीधा करके रखा और बहुत अच्छा आपको किया। उन्होंने वहाबिज्म का कीड़ा लगा जबरदस्त है, के कुवैत ने, सऊदिया अपने ने, आप कतर को ने ठीक और कर यूएई लिया। ने। क्या चीज? उन्होंने आपको आपको ये जरासीम दे के अपने आप को उन्होंने ठीक कर लिया, अपना उन्होंने ऑपरेशन करा लिया है, बट आप लोग सुधरने वाले नहीं हो।
सुधरने वाला वैसे यहाँ पे कोई भी नहीं है। सारे लोगों का ये मसला है, लेकिन अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो शायद बेहतरी आ सकती है। ये सबसे अहम सवाल है। लेकिन एक डिप्लोमेसी के हवाले से रिलिजन के ऊपर अगर हम जाएँगे तो ये मेरा ख़्याल ये बहस हम 4 घंटे भी लगे रहेंगे तो हुँ। ये खत्म नहीं होने वाली। लेकिन अगर डिप्लोमेसी के हवाले से बात करते हैं, अभी यूएनजीए हुआ और वहाँ पे भी कश्मीर के हवाले से बहुत बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बात की और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बात की। क्या कहेंगे कि इससे कुछ असर पड़ रहा है आप लोगों को? क्योंकि उसके बाद डॉक्टर जयशंकर साहब ने F-16 वाला मसला उठाया कि $450 मिलियन आप क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को, ये नहीं देने चाहिए। ऑफ कोर्स हमें तकलीफ होती है जब भी कोई अनअकाउंटेड पैसा पाकिस्तान आर्मी को मिलता है, बिकॉज़ हमें पता है कि वो इस हुँ, पैसे को दहशतगर्दी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर अवाम में करें तो हमें कोई मसला नहीं है। हम तो चाहेंगे कि जो पाकिस्तान ठीक। में खुशहाली हो। क्यों नहीं चाहेंगे हम? वी हैव नथिंग टू डू विद द कॉमन पीपल। जब हम इस तरह के वीडियोज़ देखते हैं कि लोग मतलब खाने के लिए इतने इनसिक्योर हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, मतलब उनके साथ ज़्यादती हो रही है, सिर्फ़ कुछ थोड़ा-सा खाना लेने के लिए, तो ऑफ़ कोर्स तकलीफ़ होती है। आई डोंट नो वो किस तरह के लोग होते हैं जो उसको रिजॉइस करते हैं। गॉड ब्लेस देम, मतलब उनको ऊपर वाला हिदायत दे। बट हमें ऑफ़ कोर्स जब पाकिस्तानी ये फ़ौज हिदायत से निकल चुके हैं, सोनम ये लोग हिदायत से निकल चुके हैं। आई जो एम भी है, सॉरी टू आई से मीन दिस इट्स नेवर टू तो ठीक लेट है, टू मैं कि आपकी चेंज बात योरसेल्फ। सही है आपकी बात। It's never too late to change yourself. I know some people rejoice that कि अच्छा पाकिस्तान deserved this, अच्छा हुआ इनके साथ। I mean, I think they need to learn to be better human beings. सही। बट ऑफ कोर्स जब पाकिस्तानी फ़ौज को पैसा मिलता है तो हर उस मुल्क को तकलीफ़ होनी चाहिए जो दहशतगर्दी से मुतासिर है। हमें भी होती है बिकॉज़ वी हैव बीन डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म एमिनेटिंग फ्रॉम रावलपिंडी और ऑफ कोर्स हमने उस मसले को उठाया। बट अगर आई वर टू जज आपके वज़ीर आज़म ने और आपके फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ पे क्या जो उन्होंने तकरीरें वहाँ जाके की हैं, आई थिंक इट वाज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ देयर पार्टी पॉलिटिक्स। They were not speaking as the spokespersons of Pakistan at all. उनकी किसी भी बात से मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो पाकिस्तान का केस लड़ रहे थे। ऐसा लगा कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो कौम को ये पीछे घर पे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम भी कम नहीं हैं, हम भी बहुत बड़े मौलवी हैं और हम भी कोई कश्मीर के मसले को छोड़ने नहीं वाले हैं, इमरान खान सबसे बड़ा मौलवी नहीं है, हम भी उसी लाइन में हैं। और उसको शहबाज शरीफ टक्कर दे रहे हैं। जी, जी, शहबाज शरीफ साहब तो उनके तो क्या ही कहने मतलब अ, बस इतना ही हुआ कि लोग सोए नहीं उनकी बात सुनते-सुनते, वही बहुत बड़ी बात है। इतनी बार इन दोनों ने कश्मीर का ज़िक्र किया फिर इन्होंने टीटीपी का भी ज़िक्र किया, उन्होंने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी से पता नहीं आपने वो नोटिस किया कि नहीं कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ तालिबान सॉरी अफ़गानिस्तान द सो कॉल्ड एमिरेट उनसे कहें कि टीटीपी को नहीं, उसपे थोड़ा-सा उन्होंने अब्बास तानकज़ई का स्टेटमेंट अगर आपकी नज़र से गुज़रा हो सोनम, आपने शायद पढ़ा होगा, उसने बड़ा अच्छा जवाब भी जी। दिया फिर शहबाज शरीफ साहब को। जी, उनके जी, जो जी। डिप्टी उन्होंने फॉरेन उन्होंने मिनिस्टर है अफ़गानिस्तान के। जी, जी। उन्होंने जवाब भी दिया और साथ में टीटीपी ने भी स्टेटमेंट इश्यू किया कि हम कोई अफ़गानिस्तान में नहीं बैठे हैं, हम तुम्हारी नाक के नीचे बैठे हैं, पाकिस्तान में ही बैठे हैं और हमारी लड़ाई जो है, वो हमारे हकूक़ की लड़ाई है कि आप हमें अपने कल्चर को ठीक से प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे। एंड मतलब हैरानी होती है मुझे, आपको पता है शहरयार अफरीदी के घर पे अटैक किया टीटीपी ने। एक और आपके एमपी हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ। औरंगज़ेब खान के घर हुआ है अवामी नेशनल पार्टी के। आपको पता है कितने सारे जो खैबर पख्तूनख्वा के जो सियासतदान हैं, उनको थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं। रेडियो साइलेंस है कंप्लीट आपके उर्दू मीडिया में उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो इंग्लिश मीडिया कवर कर रहा है इसको क्योंकि उर्दू मीडिया तो आपकी एक्सटेंशन है रावलपिंडी की वो तो वो ही कवर करेंगे जो उनको पीछे से डाउनलोड आएगा मुझे खुशी होती अगर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस पे भी मदद मांगते कि भाई हमें मदद करो हमारा एक और फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जो हमने क्रिएट किया था दूसरे ममालिक को तंग करने के लिए अब वो हमारे सर पे आके बैठ गया बट आपके हाथ से ये सिचुएशन बिल्कुल हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है बिकॉज़ अगर आप इनको बहुत ज़्यादा पुश करेंगे
टीटीपी को, तो वो जाके आईएसआईएस के साथ हाथ मिला लेंगे कि आप आईएसआईएस के स्टेटमेंट्स फॉलो कर रहे हैं। जो इस्लामिक स्टेट खुरासन जो है, या वो तालिबान को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, अफगान तालिबान को, पर वो टीटीपी को लेके उनका जो स्टैंड है वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो आपकी जो पाक सुपर पाक अफवाह जो है वो आपकी आवाम को कंप्लीटली मिसलीड कर रही है। और वो इवन जो आपके सियासतदान उनको रीच आउट कर रहे हैं कि हमारी मदद करें, और हमें इस तरह से धमकियों वाले खत आ रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि आप एग्जैजरेट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वो जो ग्राउंड पे जो सिपाही टीटीपी के साथ लड़ रहा है उसको भी मिसलीड कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी अपैरेटस आपका ग्राउंड पे है, जो आपके एजेंट्स हैं, सबको वो मिसलीड कर रहे हैं। बिकॉज उनको दुनिया को बस दिखाना है कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, भुखमरी के अलावा हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पैसे देते रहो और हम जो है कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से कोई न्यूक्लियर अटैक ना हो। और दूसरी तरफ देखो देखो इंडिया में क्या हो रहा है तो वहां क्या हो रहा है, बस वो इसी चक्कर में है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। खुदा ना करे देखिए कल को अगर आपके इस्लामाबाद या रावलपिंडी में अटैक करती है ना टीटीपी, तब इन जनरल्स को समझ में आएगा कि आटे चावल का भाव क्या है। अभी तो मर रहे हैं सोनम पश्तून, सोनम उनको मैं तो आपको एक ऐसे ही बात बता दूं, कैंसर होने एक एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। 2005 में वाला। जब ये लोग इन्होंने स्टार्ट अपना लिया था सवात से, जिस वक्त फजलुल्लाह लीड किया करता था टीटीपी को, और उसके बाद चलते 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 खालिद खुरासानी और मौलाना नूर वली मसूद और ये सारे लोग अभी जो रिसेंटली इसको लीड कर रहे हैं, उस वक्त भी इसी तरह की कहानियां हमें मिलती थी। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों को टारगेट किया था, इंक्लूडिंग लाहौर एंड कराची। वो सिटीज इस इस्लामाबाद में जहां पे मैं रहता हूं, कम से हम्म। कम 10 से 15 सुसाइड अटैक्स हुए थे, और बहुत बड़े अटैक्स हुए थे, कोई छोटे आज नहीं हमले हो नहीं रहे हुए। ना फकर। पेशावर तो बिल्कुल ऐसा था कि पेशावर में तो जो पीपल मंडी पेशावर का जो अटैक था, वन ऑफ द डेडलिएस्ट अटैक था, जिसमें तकरीबन 180 लोगों की जानें गई थी और 250 प्लस जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता कि वो नहीं आते। हाँ, जब ये उनको आज अंदर नहीं कर रहे करवाते ना, हैं, ओ आज तो नहीं कर रहे ना। इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आज कहा जा रहा है कि आप जी बस चुप करके बैठ जाएं, कुछ भी नहीं है। ऐसा क्योंकि नहीं है पंजाब ऐसा। में कुछ नहीं हो रहा, असल पाकिस्तान तो वो पंजाब है ना। वो तो ऐसे ही बफर जोन है, वहां आओ बेसिकली तो मर्जी करो, वहां पे जब ड्रोन नहीं मार रहे तो टीटीपी मार रही है। वो उसको आपके जनरल उन लोगों को इंसान थोड़ी ना समझते हैं, बलोच को और सिंधियों को। सोनम, ये क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा बात हो सकती है, और वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक एज वेल, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड अफगानिस्तान, क्योंकि मैं इसको कवर करता हूँ और बहुत अरसे से कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन वो कुछ और है, अनफॉर्चुनेटली और करना मैंने जो पड़ेगा आपको बजाय। दोनों चीजें बताई कि शहरियार अफरीदी के अटैक हुआ है, इसके वो अलावा सब भी बहुत कुछ है, क्योंकि अभी हमारा एक और टाइम एंड इंडिया हुआ है, में लेकिन इसके अटैक अलावा हुआ भी है, पर अगर मैं आपकी आपको दुनिया में कहीं नहीं है इसके बारे में, क्यों नहीं आ रहा है? देखें, मेरी दुनिया में तो मैं कहीं नहीं बता आ रहा दूं, है कि शहरियार अफरीदी आपका जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई अगर 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 उसके उसका अपने जो पार्टी का जो चेयरपर्सन। लीडर है इमरान खान साहब, वो स्टेज पे खड़े होके कुछ और ही बोल रहा है, वो अपने जलसे कर रहा है और सारा कुछ कर रहा है। पेशावर में उन्होंने जलसा किया, करक में उन्होंने जलसा किया, जो कोहाट के करीबी मतलब एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे उन्होंने किया। उन्होंने कोई नट नहीं, इवन मैं टीटीपी आपसे ऑपरेशन। पूछ रही हूँ फखर, आपके कुछ जो एनालिस्ट बैठे होते हैं सो कॉल्ड, जो कहते हैं कि ये इंडियन आर्मी को पता नहीं चला हमारा जिहादी वहां से घुस गया, ठीक है। एक आपका गाजी घुस जाता है, आते मर भी जाता है, उसके लिए वो इतना कहते हैं इंडियन आर्मी जी आपकी निकम्मी फौज, उनको पता नहीं चला। नहीं, आप लेकिन क्या पूरी सोनम, एक अफगानिस्तान छोटी को सी चीज हिजरत मैं ये नहीं करके, कहता, नहीं नहीं मैं ये एक आपको चीज़ मुझे बताएं, पूरी मैं टीटी जिस एक सेकंड जिसकी लीडरशिप पूरी अफगानिस्तान में चली गई थी, ठीक है, आफ्टर तालिबान टुक ओवर, वो सारे बिल्कुल हिजरत करके आज वापस आके आपके खैबर पख्तूनख्वा में बैठ गए, आपकी फौज को पता नहीं चला। तो ना मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करता चलूँ, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि जो टीटीपी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान फौजी लड़ी थी, इसीलिए तकरीबन 8 से 10,000 लोगों की जानें सिर्फ फोर्सेस की गई, जिसमें पुलिस, एफसी और पाकिस्तान आर्मी के लोग शामिल हैं। ऐसा नहीं यही लोग लड़े हैं।
और वो वीडियोस की शायद हम उसका ज़िक्र भी करते हुए लरज़ जाते हैं। वो वीडियोस मैंने खुद और बहुत सारे शायद आपकी नज़र से भी गुज़री होंगी, क्योंकि आजकल हर चीज़ एक सेकंडों में इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ये लोग लड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़े, लेकिन उस लड़ाई का अब ये इनके अपने लोग कह रहे हैं कि यार उस लड़ाई को हमने होल्ड नहीं कर किया और हमने शायद लेज़ीनेस शो की है, जिसकी वजह से आज हमें दोबारा आप ये सारा दूसरे कुछ देख। कामों में लग गए थे ना। हाँ, ये तो ख़ैर है। ये तो अभी और भी जो है वेस्टर्न बॉर्डर पे तो तभी कंसंट्रेट करेगी ना, अगर ईस्टर्न बॉर्डर पे दहशतगर्द भेजना बंद करेगी। नहीं, उनको अब बस बोलो आपस में अगर शांति से अगर रहने दो। अगर ये टीटीपी आपस में और भी ये इधर दूसरे उधर लोग फैलाया हो फैलते हैं तो ना, साफ अगर कर ये दो, शांति सोनम, अगर से ये रहो। पाकिस्तान में फैलते हैं ना, तो उसका हुँ। नुकसान हिंदुस्तान को भी होगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ भई हम कि तो जो सारे जाएँगे, हम तो साथ में बिना कुछ करे हम कहाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पर नहीं, आपका मैं कह फैलाया रहा हुआ हूँ कि दुःख इसीलिए जो है, पाकिस्तान को वो भी हमें सोचना क्यों नहीं पड़ेगा, समझ अफ़गानिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी सोचना पड़ेगा। ये हम सब के लिए, जिसे कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को तो एक आपने बर्बाद कर ही दिया ना ऑलरेडी आपकी पाक अफ़वाज ने, बिकॉज़ उनके बस में था वो गरीब मुल्क था, वल्नरेबल मुल्क था, आपने उनको बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान जो है वो वल्नरेबल नहीं है, गरीब नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसको आप बर्बाद नहीं कर पाए। वरना जहाँ पे आपकी पाक फ़ौज का मिडास टच जहाँ लगता है, वो तो कोयला बनता ही बनता है। ये तो उनके पास तो ये स्पेशल पावर है कि जिसको वो छू लेते हैं, उसको वहीं पे वो कोयला बना देते हैं। ये तो बे ऊपर वाले का हम पे करम था कि हम अच्छा कर गए और आगे निकल गए और आपकी पाक अफ़वाज जो है, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई ज़्यादा। देखिए, कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ना हिंदुस्तान की फ़ौज पाकिस्तान का और ना पाकिस्तान की फ़ौज हिंदुस्तान का। लेकिन मेरे ख़्याल में इससे निकल देखिए सोनम, इससे हमें निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। 75 इयर्स हो गए, 175 भी हो जाएँगे तो कहानी यहीं की यहीं रहेगी। मेरे ख़्याल में सोचना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी इन प्रॉब्लम्स के ऊपर। अगर हम नहीं सोचेंगे तो इसका नुकसान, अगर अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते तो हमारे 2 प्रोविंस खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका क्या इम्पैक्ट आपको हमें तब नज़र सोचना आ रहा चाहिए होता है। था जब अगर आपकी पाकिस्तान का फ़ौज लाहौर में जो कुछ है होता वहाँ है पे तो या पॉलिटिक्स कश्मीर में में कुछ आके होता है बैठी और इंडियन थी। साइड वाला कश्मीर सेफ रहेगा, ये मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यूक्रेन की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। दुनिया की और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स, हमारे अरे सीरिया की आप एग्ज़ाम्पल हम। फ़खर ये आप अपनी फ़ौज को बताएँ ना, कि दूसरों के मामलों में टाँग अड़ाना बंद कर दें भाई, अपना गंद साफ करें, अपने नहीं, लोगों नहीं, वो बस लगे हुए हैं आजकल, क्योंकि बाजवा साहब थोड़े-से ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उनके टाइम भी पूरा हो रहा है और वो अमेरिका में भी वो हैं। तो अपनी ख़ैर तैयारी वापस कर रहे आएँगे हैं तो हम तो पाकिस्तान इस की। शो के ज़रिए हम उनको बता सकते हैं कि बाजवा साहब, हमें यही आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि ये मसले जो है, स्पेशली टीटीपी वाला मसला, हुँ। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर राइट नाउ। ये अब से नहीं है, पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है, लेकिन उस तरीके से एक्शन नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। और ये सिर्फ फ़खर यूसुफ़ज़ई नहीं ये बात कर रहा, ये बेशुमार लोग ये बातें कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के लिए काम करते हैं और ये बार-बार ये इश्यू रेज़ कर रहे हैं कि भई इसको आप अगर इग्नोर किया तो ये इसको कंट्रोल करना आपके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन हो नहीं जाएगा। अ, किससे कह रहे हैं वो कि इसको इग्नोर किया तो? किससे कह सकते हैं? नहीं मतलब आप गवर्नमेंट से ही कह बताएँ। गवर्नमेंट से ही कह सकते हैं और फ़ौज से ही कह सकते हैं, और किससे कहेंगे? अफ़गानिस्तान के तालिबान से तो नहीं कहेंगे। नहीं टीटीपी को गवर्नमेंट नहीं तालिबान से ही कह रहे हैं वो। वो तो तालिबान से ही कह रहे हैं इनको मैं नकेल डालो और इनको सीधा नहीं, नहीं, करो, नहीं, 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 तालिबान असल कहते में हैं हमारा असल लेन-देन। में असल में अफ़गान तालिबान स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको सपोर्ट करते हैं। ये मतलब ये मिसकैलकुलेट किया टीटीपी पाकिस्तान ने को लास्ट ईयर जब किया है ट्वेंट जब वो अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर कर रहे थे तो टीटीपी के लोग उनके फुट सोल्जर्स थे वो तो कहते हैं ये हमारे आइडियोलॉजिकल कजिन्स हैं उसमें क्या सरप्राइज है। एग्ज़ैक्टली एग्ज़ैक्टली ये पाकिस्तान ये आपकी समझ रहा फौज था, को बल्कि पता पाकिस्तान चला के था बहुत कि सारे लोग ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपकी फौज ये को ये बात पता थी। मैं यही बता रहा हूँ कि इन लोगों ने सिचुएशन को मिसकैलकुलेट किया। अब जनरल फैज़ साहब बार-बार, जिस वक़्त मैं खुद काबुल में था लास्ट ईयर, तो उस वक़्त भी उन्होंने वहाँ का विज़िट किया था। बट द थिंग इज़ कि चीज़ों को उस तरह नहीं समझ पाए जिस तरह उनको मेरे जैसा आम आदमी समझ रहा था कि भई आप छोड़ दें, उनको अपने मसले खुद सॉर्ट आउट करने दें। आप अपने मसलों के ऊपर फ़ोकस करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप इधर-उधर झाँकना शुरू कर लें, और उसकी वजह से आज हम प्रॉब्लम्स फ़ेस कर रहे हैं। लेकिन वही होगा कि सो आखिर में आईएसआई मिसकैलकुलेटेड आप बोल रहे हैं।
ईसाई का तो ख़ैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग वहाँ पे उस वक़्त वो कर रहे थे, उनका कसूर है इसमें, इसमें कोई मतलब ऐसा अभी ख़ैर आपके पेशावर में तो यही है ना? फ़ाइज़ क्या नहीं, नाम नहीं है अब उनका? नहीं है, वो चले गए हैं। आजकल वो कोर कमांडर वो हैं, बहावलपुर हैं। अच्छा, कब जनरल कब फैज़ गए वहाँ वो? से चले गए, कोर कमांडर पेशावर से वो हटे हैं, आसिफ गफ़ूर चले गए क्वेटा, कोर कमांडर क्वेटा है, ये आसिफ कब गफ़ूर गए हैं? साहब, और ये हैं बहावलपुर। फ़ाइज़ साहब कब ये गए हैं? अभी तकरीबन 1-1 2 माह पहले, जब सारा ये आगे-पीछे हुए हैं, जिसमें आसिफ गफ़ूर को वहाँ से जिस वक़्त वो इंसिडेंट हुआ था बलूचिस्तान लसबेला में, हेलीकॉप्टर गिरा था जनरल जी, सरफराज का, जी, जी, जी। उसके बाद ये चेंजेज़ हुई हैं। उसके ओके। गालिबन आफ्टर तो 1 अभी वीक ऑफ वहाँ पे दैट कौन है? इंसिडेंट जनरल इनायत गालिबन उनका नाम है, जो इस वक़्त ओके, कोर कमांडर पेशावर हैं। ओके, हाँ, ओके, वो लीड कर रहे हैं। ओके। खैर सोनम, बातें बहुत सारी हैं, और मतलब क्योंकि टाइम ऑलरेडी हम श्योर। 40 मिनट क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन जब भी किसी और शो में होपफुली मौका हुआ, आपके पास भी टाइम हुआ, तो इस पे मज़ीद बात हो सकती है, और वो सिर्फ़ हम स्पेसिफ़िक अफ़गानिस्तान पे और इन जगहों पे करेंगे, क्योंकि जी, आप भी ज़रूर। काफ़ी क्लोज़ली मॉनिटर करती हैं और फ़ॉलो कर रही होती हैं। खैर एनीवे, हुँ। वन्स अगेन थैंक यू वेरी जी, मच फॉर वो योर वो तो टाइम एंड करना ही व्यूअर्स, पड़ता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू सोनम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।